भोपाल के किसान महाचौपाल में राहुल गांधी के आरोपों पर सीएम मोहन यादव ने करारा जवाब दिया। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस को आईना दिखाया है। सीएम मोहन यादव ने कहा कि किसानों के साथ अन्याय करने वाली कांग्रेस अब किसानों के मुद्दे पर राजनीति चमकाने की कोशिश कर रही है। मंगलवार को भोपाल में आयोजित कांग्रेस के किसान महाचौपाल में राहुल गांधी के लगाए आरोपों पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने करारा जवाब दिया है। सीएम ने राहुल गांधी के बयानों को निराधार बताकर उसकी निंदा की और कहा कि राहुल गांधी किसानों की आड़ में अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं और झूठे आरोप लगा रहे हैं। सीएम मोहन यादव ने राहुल गांधी को नसीहत दी कि किसानों के मुद्दे पर बोलने से पहले स्टडी जरूर कर लें। सीएम ने दावा किया कि केंद्र की मोदी सरकार किसानों के हित के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने राहुल गांधी पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि देश की आजादी के बाद से जिस खानदान ने सरकारें चलाईं, उन्होंने अन्नदाता के लिए कुछ भी नहीं किया। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर यह भी तंज कसा कि किसानों के नाम पर सत्ता में आने की वो जो संभावनाएं देख रहे हैं, उसके द्वार खुलने वाले नहीं हैं। राहुल गांधी जी द्वारा कल भोपाल में किसानों के संबंध में जो बात कही है, मुझे बड़ा दुख है इस बात का कि वो अपनी राजनीति के चक्कर में देश के साथ विदेश के साथ जो परस्पर किसानों के हितों को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी अपने सभी प्रकार के विकास के क्रम में किसानों की प्राथमिकता जो सर्वोपरि रख रहे हैं, उसको भूलकर एक तरह से कई हल्की बात कही गई। मैं उसकी निंदा भी करता हूं और बाबा महाकाल से उनको सद्बुद्धि देने की कामना भी करता हूं और उम्मीद करता हूं कि वो पहले अध्ययन कर ले, समझ ले। जिस प्रकार से झूठे अनर्गल आरोप लगा करके राहुल गांधी जी ने बात कही, मैं मान के चलता हूं बाबा महाकाल उनको सद्बुद्धि दे और उनको क्षमा याचना करना चाहिए कि उनने अपने ही पुरखों के द्वारा लंबे समय तक देश की आज़ादी के बाद से लंबा समय तक सरकार चलाने का जिस खानदान को अधिकार है, वो अब किसानों की आड़ में अपने मतलब के लिए अपने संभावनाओं के द्वार देख रहा है। ऐसे संभावना खुलने वाली नहीं है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को ये भी सलाह दी कि किसानों के बारे में जानने के लिए वो पहले खेतों के बीच जाएं। वहीं सीएम ने ये भी बताया कि केंद्र सरकार के सहयोग से मध्य प्रदेश में खेती किसानी का विकास हो रहा है, किसान समृद्ध हो रहे हैं, जबकि कांग्रेस राज में किसानों के साथ अन्याय किया गया था। सीएम ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए ये भी कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में तो प्रदेश की फैक्ट्रियों में ताले लग गए थे। किसानों के लिए उनके खेतों में जाकर उनके साथ उनकी चर्चा के बलबूते पर जिस प्रकार का अनुकूल माहौल माननीय प्रधानमंत्री जी ने बनाया, मुझे गर्व है। मध्य प्रदेश वो स्थान है जहां नदी जोड़ो अभियान में सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने 10% की राशि मैचिंग ग्रांट स्टेट को मिलाना पड़ेगी, 90% की ग्रांट भारत सरकार अपनी दे रही है। अब यूरोपियन यूनियन के साथ जुड़ करके मध्य प्रदेश के 6 लाख किसानों के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नया मार्ग खोला है कि वो अपने रेडीमेड गारमेंट्स तो कपास से लेकर धागे तक और धागे से लेकर कपड़े तक और कपड़े से लेकर रेडीमेड गारमेंट्स तक सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए देश में जिस प्रकार से मौका मिल रहा है, ये केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में ही हो सकता था। कांग्रेस के शासनकाल में तो हमारी इंडस्ट्री में ताले लगे थे। मैं एक बार फिर दोहराना चाहूँगा कि कृपा करके नेता प्रतिपक्ष और उनकी बहुत पुरानी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी थोड़ा स्मरण करें अपने उस शासनकाल के काले पन्नों को, जिनके काल में शासनकर्ताओं के माध्यम से किसानों के लिए लगातार अन्याय किया गया था। मैं एक बार फिर बाबा से कामना करता हूं इनको सद्बुद्धि दे। भोपाल के किसान महाचौपाल में राहुल गांधी बीजेपी पर जितना बरसे, उससे कहीं अधिक सीएम मोहन यादव ने कांग्रेस को आईना दिखाने का काम किया है। किसानों के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने की कांग्रेस की कोशिश अब तक कामयाब नहीं हो पाई है। भोपाल से अतुल शर्मा के साथ टीम न्यूज़।
सीएम मोहन यादव के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण की दिशा में मध्य प्रदेश के कदम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। सीएम के प्रयासों से प्रदेश की महिलाएं आर्थिक तौर पर समृद्ध और आत्मनिर्भर बन रही हैं। इसी कड़ी में सीएम मोहन यादव ने भोपाल में स्व सहायता समूह से जुड़ी एक कार्यशाला का शुभारंभ किया, जहां उन्होंने बहनों से संवाद भी किया। मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में महिला सशक्तिकरण की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। बुधवार को भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में आयोजित आजीविका विपणन क्षमता वर्धन कार्यशाला का मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुभारंभ किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सिंगल क्लिक के जरिए सामुदायिक प्रबंधित प्रशिक्षण केंद्र के CMTC पोर्टल की लॉन्चिंग की और आजीविका मार्ट ग्वालियर जबलपुर एयरपोर्ट पर स्वयं सहायता समूहों की ओर से स्वचालित रिटेल आउटलेट और संभाग एवं जिला स्तरीय होली मेले का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने प्राकृतिक खेती पर प्रशिक्षण मॉड्यूल और मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की ओर से तैयार किए गए होली हैम्पर का विमोचन भी किया। साथ ही आर्थिक रूप से सशक्त होकर समाज के लिए प्रेरणा बनी स्वयं सहायता समूहों की बहनों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया। इस अवसर पर MP SRLM एवं इंडिया पोस्ट के बीच MOU का आदान प्रदान भी किया गया। इसके पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हरी झंडी दिखाकर आजीविका एक्सप्रेस का शुभारंभ भी किया। एक साथ एक बार में आजीविका बहनों की एक्सप्रेस वाहनों का भी शुभारंभ, प्रदर्शनी का भी अवलोकन करके वहां से आए बहुत सारे प्रकार के उत्पाद वहां मिल रहे थे। दीदी ने अनुभव भी कर लिया। आजीविका मार्ट शुभारंभ ग्वालियर का, उनको भी बधाई देना चाहूँगा। जबलपुर एयरपोर्ट पे भी आपने रिटेल आउटलेट खोला है, उसकी भी बधाई। और जिला स्तर पे संभाग और होली के सभी मेलों का, ये मेले भी लगाने वाले हैं। और इसी के साथ साथ प्राकृतिक खेती के प्रशिक्षण का पूरा मॉड्यूल का विमोचन भी आपने कराया, इसकी भी बधाई देना चाहूँगा। इंडिया पोस्ट के साथ MOU हुआ, अमेजॉन सहेली के साथ MOU। बता दें कि महिला सशक्तिकरण में MP के कदम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में 5 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह काम कर रहे हैं। MP में महिला समूह में 65 लाख से अधिक कार्यकर्ता हैं। इसमें 12 लाख लखपति दीदियां शामिल हैं। अलग अलग कंपनियों के साथ 310 करोड़ का बिजनेस कर रही हैं। स्वयं सहायता समूह की 50,000 कार्यकर्ता प्राकृतिक खेती से जुड़ी हैं। आजीविका खास करके स्वयं सहायता समूह की बहनों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया और उनके विभिन्न प्रकार के उत्पादों को प्रदर्शनी स्टॉल के माध्यम से भी लगाया गया और बहुत सारे अलग अलग इस व्यवसाय से घर पहुंच सेवाओं के सभी संस्थानों के साथ MOU भी किया गया। मुझे इस बात की प्रसन्नता कि 5 लाख से ज़्यादा संख्या में हमारे यहाँ ये समूह काम कर रहे हैं, जिसमें 65 लाख बहनें महिला सशक्तिकरण की इस दिशा में काम कर रही है। इसी क्रम में लगभग 12 लाख लखपति दीदियाँ अब इन कामों के बलबूते पर उनके जीवन में बदलाव आया है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, विभिन्न कंपनियों के माध्यम से इनका बिजनेस 1 वर्ष में 310 करोड़ रुपया हुआ है। ये अपने आप में बड़ा आंकड़ा है। हमारे राज्य के अंदर 65 लाख महिलाओं को, बहनों को ये काम से जोड़ना, 50,000 तो प्राकृतिक खेती के माध्यम से स्वयं सहायता समूह ने अपना काम खड़ा किया है, क्योंकि देश के अंदर सबसे ज़्यादा प्राकृतिक खेती कहीं होती है तो मध्य प्रदेश में होती है। MP के स्वयं सहायता समूह की इस कार्यशाला में CM मोहन यादव ने बहनों से संवाद भी किया, प्रदर्शनी का जायजा भी लिया। मुख्यमंत्री प्रदेश की महिलाओं को जहां लाडली बहना योजना के जरिए आर्थिक मदद दे रहे हैं, वहीं स्वयं सहायता समूह को मजबूत और विस्तार देकर प्रदेश की दीदियों को आत्मनिर्भर बनाने का काम कर रहे हैं। टीम न्यूज स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।